की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। हर माह की भांति इस माह भी 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से हमारे कविगण ने अपनी स्वचरित कविता आप सभी के बीच प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप सभी के दिलों तक कल की रचनाएं पहुंची होगी। उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ आज के भी इस कार्यक्रम का हम लोग शुभारंभ करते हैं और बिना समय गवाए सीधे सीधे आज के हमारे मुख्य अतिथि से मिलते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं आज के कार्यक्रम का शुरुआत करने का। आदरणीय मोहन सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अनुमति प्रदान करें ताकि हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकें। धन्यवाद मुस्कान जी। काफ़ी लेट हो गया है तो शुरुआत की जाए प्रोग्राम की। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए अब हम लोग अपनी काव्य की यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं उनके पास जिन्हें छंदों का बादशाह कहा जाता है, जिनके कंठ में माँ सरस्वती बसी हुई है, जिन पे आशीर्वाद है माँ सरस्वती का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल जैन सर का। विशाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप अपने शब्दों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए समस्त मंचस्थ कवियों को प्रणाम करता हूँ और अभिवादन करना चाहता हूँ एमएक्स केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान बहन को, जो प्रति माह है 5 और 6 तारीख को इतना सुंदर मंच प्रदान करती हैं और हम सभी नवोदित साहित्यकारों को अनुभव के साथ जोड़ते हुए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, जिससे निश्चित ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है जो पिछले सप्ताह एक चौपाई छंद में एक गीत का सर्जन किया था, जिसको शीर्षक दिया है जल ही जीवन है। तो इसमें जल की वंदना भी होगी, सुनिएगा। सभी का आशीर्वाद चाहते हैं कि जल जीवन का भव्य विधान, स्पंदित जिससे सकल जहान। नीर बिना जगती निर्जीव, बार स्वयं ईश्वर की नींव। 71% भूभाग, सलिल लहर हर साए राग। तन में 70 अवयव नीर, पावन प्राणी हरते पीर। तरु प्रतिफल उत्सर्जित होए, तरु प्रतिपल उत्सर्जित तोय। मेघ बने फिर बरसे सोय, बारी चक्र अद्भुत विस्तार। पालन करता है संसार, रंग गंध के बिना महान। जल रंग गंध के बिना महान, स्वादहीन है सोम समान। शीतलता का श्रेष्ठ निवास, हर ले दाहित मिटाए त्रास। ग्रीष्म तपन से झुलसे दे, सलिल सुधा से सबको ने। अम्बु अमृत रस की धार, शांत करे आतप संसार। स्नान शौच मंजन आहार, स्वच्छ करे पानी आधार। खेती उपवन कानन वृक्ष, जल से सब हो जाए दक्ष। सागर सरिता निर्झर ताल, पोखर नहिर कूप मृदुचाल। बारी भरा कण कण संसार, जल से चले सृष्टि व्यवहार। बहुधरती पर जल का धाम, जल कर जिनका नित्य विश्राम। महातिमिंगल जल अधिराज, सागर जिसका दिव्य समाज। तिमिंगल व्हेल मछली है। और अम्बु बिना जीवन निष्प्राण, व्यर्थ सभी वैभव बिन त्राण। पशु पक्षी जन्म बोधे आस, प्यास बुझाना आए रास। आपन में लीटर का दाम, संस्था दे जल को नव नाम। फिर यह बिकता जीवन नीर, मानव कैसी यह तकदीर। उदक सजाए पूजन थाल, श्रद्धा सुमन नवाए भाल। जल अर्पित कर भाव अपार, अतुलित होता जीवन सार।
बूंद बूंद को मुक्ता मान, मत करना इसका अपमान। जल संरक्षण पुण्य महान, दिव्य धरा का है सम्मान। त्रसित कंठ को कर दे तृप्त, जल को दूषित करते द्रप्त। आओ मिलकर लें संकल्प, जल रक्षा का नहीं विकल्प। और अंतिम बंद है मार्च 22 का रखवान, विश्व दिवस जल शुभ अभिमान। जल की महिमा अपरंपार, वंदन सत सत बारंबार, वंदन सत सत बारंबार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत ही शानदार और बहुत ही हटकर आपने शीर्षक प्रस्तुत किया, जिसमें आपने पूरा वर्णन किया है कि हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं, उसका भी आपने दिनांक को भी मेंशन किया है और कई महत्वपूर्ण बातों को अपनी कविता के माध्यम से साझा किया है। तो चलिए, इतनी शानदार कविता के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। तो हम लोग अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और चलते हैं अब उत्तर प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ की तरफ, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। और फिर दूसरी पूरी हजर हम्म सुनाऊंगा। जरा ठर्रे में पानी भी मिला देना, जरा ठर्रे में पानी भी मिला देना, पता क्या है शराबी को पिला देना, पता क्या है शराबी को पिला देना। और जो बातों से नहीं कुछ मानते यारो, उन्हें बस लात पीछे से लगा देना, उन्हें बस लात पीछे से लगा देना। और उधारी खा लिया मैंने तो बुरा क्या है, उधारी खा लिया मैंने तो बुरा क्या है। मेरे पोते को बिल मेरा थमा देना, मेरे पोते को बिल मेरा थमा देना। और मिलेगा फायदा चारा जो महंगा है, ज्यादा दूध में पानी मिला देना, फायदा चारा महंगा है, ज्यादा दूध में पानी मिला देना। और दूसरी गजल, जिंदगी को मस्ताना, लगाना सीख ले से आगे जाएगा, मस्का लगाना सीख ले। काम है काम का मस्काना सीख ले, वरना पछताएगा, मस्का लगाना सीख ले। और देख लेना तू हमेशा पास हो जाएगा, मुझे कह मेरा मस्का सीख ले, मस्काना सीख। पीछे मुड़कर देख मत, तू आगे बढ़, किसी लगना में ना हो या सब आएगा, सियासत में हमेशा काम आया तेरे, सीख है ये मेरा सीख ले। जिंदगी उड़ा रहा मजा, धन्यवाद सभी इतनी आदरणीय। शानदार गजलें सुनने के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से इस परिवार के एक नए सदस्य जुड़ने वाले हैं और आप सभी के बीच अपनी भावनाओं को पहली बार प्रस्तुत करने वाले हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अभिषेक कुमार जी को। अभिषेक सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान केसरी जी। मेरा पूरा नाम है अभिषेक प्रियदर्शी राय और बेसिकली मैं नाम अपना लिखता हूँ अभिषेक प्रियदर्शी राय के नाम से लिखता हूँ और मुझे लोग अभिषेक के नाम से ही जानते हैं। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ मैं, और बड़ा अच्छा लगा सुन करके शुरुआत में आज लोगों ने पानी को टटोला, जल पर अपनी रचनाएं केंद्रित रचनाएं सुनाई। तो मैं एक लाइन सिर्फ कहना चाहता हूँ पानी को लेकर के कि पानी को हर कोई कहता है जल, पानी को हर कोई कहता है जल, पर वह गुमराह होकर भी कभी जलता नहीं।
गौर कीजिएगा, पानी को हर कोई कहता है जल, पर वह गुमराह होकर भी कभी जलता नहीं। तो अब मैं अपनी रचना सुनाता हूँ। मेरी किताब है, इसमें एक रचना है जी, अंतर स्वागत है। क्यों। अंतर क्यों एक रचना है मेरी। इस किताब में नौवीं कविता है अंतर क्यों। तो मैं उसी का पाठ करता हूँ आज आप सबके सामने कि कोई ऊंच कहे कोई नीच कहे, कोई ऊंच कहे कोई नीच कहे, कोई रंग भेद का मान करे। कोई ऊंच कहे कोई नीच कहे, कोई रंग भेद का मान करे। और बंदे हम सब भगवान के हैं, बंदे हम सब भगवान के हैं, फिर अंतर क्यों इंसान करे। कोई ऊंच कहे कोई नीच कहे, कोई रंग भेद का मान करे। बंदे हम सब भगवान के हैं, फिर अंतर क्यों इंसान करे। कोई राजा है न कोई राजकुमार, कोई राजा है न कोई राजकुमार, नहीं कोई किसी का कोई अपमान करे। कोई राजा है न कोई राजकुमार, न कोई किसी का अपमान करे। हर कोई जब कर्म समान करे, हर कोई जब कर्म समान करे, फिर अंतर क्यों इंसान करे। कोई पाता है कोई खोता है, कोई पाता है कोई खोता है, कोई कर से कर का दान करे। कोई पाता है कोई खोता है, कोई कर से कर का दान करे। जब एक है माता एक पिता है, जब एक है माता एक पिता है, फिर अंतर क्यों इंसान करे। और फिर अंतिम में मैं आता हूँ, कहता हूँ कि कोई खुशियां बांटे, कोई खुशियां बांटे, कोई गम में जिए। कोई खुशियां बांटे, कोई गम में जिए, कोई दिल से दिल की बात करे। कोई खुशियां बांटे, कोई गम में जिए, कोई दिल से दिल की बात करे। रक्त लाल है तेरा मेरा भी, रक्त लाल है तेरा मेरा भी, फिर अंतर क्यों इंसान करे। ये मेरी कविता थी, आप सबने सुना इसको। धन्यवाद आप सबका। क्या बात, धन्यवाद बहुत ही सब, धन्यवाद। शानदार शीर्षक और बिल्कुल यथार्थ को आपने दर्शाया है। हम चाहेंगे अभिषेक जी कुछ और रचनाएं हो जाएं, क्योंकि आप पहली बार इस मंच पे आए हैं और इतनी यथार्थ बातों को इतनी सरलता से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बहुत कम कवि लिख पाते हैं अपने कलम के माध्यम से। तो इस तरह की रचनाएं युवाओं को प्रेरित करती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। तमन्ना तो बहुत पाला हमने। ये कविता का शीर्षक इसको सुन लीजिए। सोने को मेरा जी करता है। मैं इस कविता इसलिए सुना रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ मैं काम करता हूँ जहाँ पर, वहाँ रात में काम होता है और आज हम लोग रात भर जग के काम करते हैं और दिन में कोई सोने का समय नहीं होता है। तो मैंने कविता लिखी है कि सोने को मेरा जी करता है, सोने को मेरा जी करता है, जीने को मैं भी मचलता हूँ। सोने को मेरा जी करता है, जीने को मैं भी मचलता हूँ। पर देख देख उसकी हालत, उन लोगों की हालत की मैं बात करता हूँ जो हमारे समाज में, हमारे आसपास में हमेशा दिख जाते हैं, सबको दिख जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि सोने को मेरा जी करता है, जीने को मैं भी मचलता हूँ। पर देख देख उनकी हालत, हिम की ठंडक में जलता हूँ। सोने को मेरा जी करता है, जीने को मैं भी मचलता हूँ, पर देख देख उनकी हालत, हिम की ठंडक में जलता हूँ। क्यों आते लोग, क्यों आते लोग, क्यों जाते लोग, क्यों आते लोग, क्यों जाते लोग, ये प्रश्न मैं खुद से करता हूँ। क्यों आते लोग, क्यों जाते लोग, ये प्रश्न मैं खुद से करता हूँ। और सूरज के ढलने से पहले, सूरज के ढलने से पहले हर शाम ही मैं तो ढलता हूँ। कहीं बिकती अगर कोई काया, कहीं बिकती अगर कोई काया, मैं उसे खरीद के दे देता। कहीं बिकती अगर कोई काया, मैं उसे खरीद के दे देता। नहीं मिलती दो जूठी रोटी, नहीं मिलती दो जूठी रोटी, मैं
जहर की पुड़िया दे देता। भाई जिंदा रहने से अच्छा तुम खत्म हो जाओ। नहीं मिलती दो जूठी रोटी, मैं जहर की पुड़िया दे देता। कहीं छप्पड़ का जुगाड़ हो जाता, कहीं छप्पड़ का जुगाड़ हो जाता, मैं उसको साथ बुला लेता। कहीं छप्पड़ का जुगाड़ हो जाता, मैं उसको साथ बुला लेता। उसकी व्यथा का क्षमा चाहता हूँ। कहीं छप्पड़ का जुगाड़ हो जाता, मैं उसको साथ बुला लेता। उसकी व्यथा का हरण करके मैं चैन की बंसी बजा लेता। अंतिम लाइन सुन लीजिएगा। तमन्ना तमन्ना तो बहुत पाला हमने, तमन्ना तो बहुत पाला हमने, पर खुद कमियों में पलता हूँ। तमन्ना तो बहुत पाला हमने, पर खुद कमियों में पलता हूँ, और उसकी हालत पर रो लेता हूँ, उसकी हालत पर रो लेता हूँ, फिर अपनी मंजिल को चलता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुतिकरण, लाजवाब, शब्दों का चयन बहुत सटीक और एकदम दिल को छूने वाली रचनाएं। तो चलिए, धन्यवाद। इतनी शानदार रचना सुनने के बाद हम लोग अपनी क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बिहार से निकल कर चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा जी। देवरा सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं तो सबसे पीछे वाला हूँ, आगे कैसे आ गया आज? आगे पीछे क्रमांक चलता रहता है सर, ये साहित्य की यात्रा है। चलता रहता है, लेकिन मैं जब आप लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन आज चलिए कुछ नहीं कर पाया, जितना है उतना सही। स्वागत है। सम्मानित मंच को सादर नमन। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय और उपस्थित अनुज और अग्रज, सभी को सादर नमन। आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं, जितने लोग हैं उतने लोगों को देख सका, जो भी है। चलिए फिर भी प्रयास किया है। हम 5 और 6 को मिलते हैं सब यहाँ, हम 5 और 6 को मिलते हैं सब यहाँ, मिलते हैं सब यहाँ, मिलते हैं सब यहाँ, हम 5 और 6 को सब मिलते हैं यहाँ। चलिए पहले चलता हूं, आप समझेंगे। आओ मां सारे दे, अपने दादा शारदा जी हैं। आओ मां सारे दे, वाणी सवार दे, सागर विशाल सा दिल, सागर विशाल सा दिल, मां सारे सारे दे। अभिषेक कृष्ण पीयूष, अभिषेक कृष्ण पीयूष, आके मिले यहाँ, हम 5 और 6 को मिलते हैं सब यहाँ। ज्योति तेरी मधुरिमा कर तो सरोज है। मैं माँ की वंदना कर रहा हूं, हो सकता है उसमें आप लोग शामिल हो जाएं, तो ये माँ की कृपा है। ज्योति तेरी मधुरिमा, तेरे कर सरोज है। ज्योति तेरी मधुरिमा, तेरे कर सरोज है।
गोहर है मोहन मोहन चंद्र गोहर, संग मिलते रू करते नई खोज है। और ऐसी है मुस्कान ये, ऐसी है मुस्कान हम, मुस्कान है जहां, आती है मुस्कान जब होठों पर यहाँ, हम 5 और 6 को मिलते सभी यहाँ, मिलते हैं हर महीने, ऐसा प्यार है कहाँ, हम 5 और 6 को मिलते सभी यहाँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग जितने थे शायद आप उससे भी ज्यादा नाम लिए हो। क्या बात है, अद्भुत, बहुत शानदार। कितनी भी कठिन से कठिन नाम आ जाए, कितने भी लोगों का नाम आ जाए, आप सभी को एक जगह एकत्रित करके उससे कविता सृजित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना अच्छा लगता है, हम सभी को अच्छा लगता है जब हम सभी के नामों का आपकी कविताओं में जिक्र होता है, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए कुछ लाइन और। तेरी राह निहारूं, भजन में उचारूं सो, आने बिराजो माई मोरे अंगना माँ, तेरी राह निहारूं, भजन में उचारूं सो, आने पधारो माई मोरे अंगना। और घर धन धान से भर दो मैया, कछु कमी ना रावे। ये गीत मैंने दीपावली को लिखा था लक्ष्मी जी के लिए कि घर धन धान से भर दो मैया, कछु कमी ना रावे। और बंगला मोटर गाड़ी तेरी कृपा से सुत पा जावे, बंगला मोटर गाड़ी तेरी सुत से, तेरी कृपा से सुत पा जावे। और तुझे पाने ललचाऊं, मैं तो ठीक है, आप सभी लोग धन पाने के लिए ललायत रहते हैं, लक्ष्मी माँ की विनय कर रहा हूं कि तुझे पाने ललचाऊं मैं, आशा लगाऊं सो, आने पधारो माई मोरे घर माँ, माँ तेरी राह निहारूं मैं, आरती उतारूं सो, आने बिराजो माई मोरे घर माँ। और भक्त क्या कहता है मैया कि मान और सम्मान मिले ना लक्ष्मी पूत कहाँ, मान और सम्मान मिले माँ। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती हैं, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, सुत लक्ष्मी, मतलब ये 8 प्रकार की होती हैं। उन सभी से विनय है कि मान और सम्मान मिले माँ लक्ष्मी पूत कहाँ, ओ तेरी कृपा से माँ जगे तारन सदा राम गुण गाऊं। ओ कैसे तुम्हें माँ मनाऊं, कैसे तुम्हें माँ मनाऊं, समझ नहीं पाऊं सो, आने पधारो माई मोरे घर माँ, माँ तेरी राह निहारूं, भजन में उचारूं सो, आने पधारो माई मोरे घर माँ। कि पान बतासा लौंग इलायची, मेवा फूल चढ़ाऊं, पान बतासा लौंग इलायची, मेवा फूल चढ़ाऊं। ओ कुमकुम चंदन धूप कपूर से माई, कुमकुम चंदन धूप कपूर से तेरा थाल सजाऊं। ओ चरणन में कि दोई कर जोर मनाऊं, चरण सिर नाऊं सो, आने बिराजो माई मोरे घर माँ,
माँ तेरी राह निहारूं, भजन में उचारूं, सो आन बिराजो माई मोरे घर माँ। प्रेम से बोल दे शारदा मैया की। क्या बात है, बहुत ही सुमधुर आवाज, शब्दों का चयन, प्रस्तुतिकरण, लय, सब एकदम सटीक, एकदम इतनी अच्छी रचना कि सभी के दिलों को छू गई। बाकी अंत में सभी आमंत्रित स्वरों की समीक्षा करेंगे आदरणीय मोहन सर। तो अभी हम लोग अपने क्रमांक को आगे बढ़ाते हैं और मध्य प्रदेश से निकलकर पुनः चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं युवा साथी पीयूष कुमार जी। पीयूष जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी नमस्कार आप सभी को। सावन की फुहारे बरसी धरती भी शिव गान गाए, कैलाश से उतरे भोले गले में नाग भस्म लगाए। डमरू की धुन गुजे जब बादल भी थिरकने लाए, पार्वती संग झूला झूले हर गौरी सबको भाए। हरी चूड़िया हरी मेहंदी पारो सजी 16 श्रृंगार, बेलपत अधूरा गंगा जल भोले चरे को सहाल संसार। उमापति मुस्काकर बोले सावन तेरा मन को भाए, पार्वती बोली लाज से आपकी भक्ति से जीवन भर जाए। सावन का हर सोमवार जोड़े जोड़ी न्यायी भोलेनाथ की कृपा रहे, हर मनोकामना पूरी हो। हर हर महादेव। और है गिरकर संभलना ही असली उड़ान है, टूटकर मुस्कुराना ही असली पहचान है। लोग कहेंगे मुश्किल है तुम कर दिखाओ, क्योंकि मेहनत की कोई दूसरी जुबान नहीं है। धन्यवाद आप सभी को। क्या बात है, बहुत ही शानदार पीयूष जी। अच्छा लगा जब एक युवा कलम को पकड़ के अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चलिए, आज के तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को कविता, गजल, गीत के माध्यम से आप सभी के बीच प्रस्तुत किया है। अब बारी है आज के हमारे मुख्य अतिथि से यह जानने की कि उन्हें आज की यह काव्य गोष्ठी कैसी लगी, साथ ही तमाम आमंत्रित स्वरों की कविता की समीक्षा सुनेंगे। मैं पुनः मंच पे बड़े सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का। सर आप आएं और सभी की कविताओं की समीक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आज की 6 अगस्त की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ मुस्कान जी ने स्वागतम के शब्दों के साथ किया और फिर उन्होंने विशाल जैन पवार जी को आमंत्रित किया। विशाल जैन जी ने जल की महिमा अपरंपार, जल ही जीवन है के ऊपर अपनी बहुत सुंदर रचना पेशकश की। साथ ही उन्होंने याद भी दिलाया कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। उसके बाद रियाज खान गौहर जी छत्तीसगढ़ से, उन्होंने एक गज़ल के चंद अशार पेश किए। ज़रा ठर्रे में पानी मिला देना, और दूसरी गज़ल पेश की उन्होंने मस्का लगाना सीख ले, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनकी गज़ल हम पूरी तरह नहीं सुन सके। फिर अभिषेक प्रियदर्शी राही कुमार जी ने मुजफ्फरपुर से जो है, उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। पानी को हर कोई कहता है जल, पर वह गुमराह होकर भी कभी जलता नहीं। बहुत सुंदर पंक्तियां थी उनकी। उसके बाद उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की अंतर क्यों। कोई ऊंच कहे कोई नीच कहे, कोई रंग भेद का मान, बंदे हम सब भगवान के हैं, फिर अंतर क्यों इंसान करे। बहुत भावनात्मक रचना थी उनकी। उसके बाद दूसरी रचना उन्होंने प्रस्तुत की, जीने को सोने को मेरा भी जी करता है, जीने को मैं भी मचलता हूँ।
उसके बाद मध्य प्रदेश से बलराम यादव देवरा जी ने अपना 5 और 6 के लेकर अपनी रचना सुनाई पेश की। 5 और 6 को हमसे मिलते हैं यहाँ, ऐसा प्यार है कहाँ। फिर उन्होंने माँ तेरी राहें निहारूं, भजन में उचारूं, आन पधारो माई मेरे अंगना। भक्तिभाव से भरपूर माँ लक्ष्मी के चरणों में उन्होंने अपनी वंदना पेश की। और फिर अंत में पीयूष कुमार जी ने अपनी भोले शंकर की स्तुति की। बहुत सुंदर रचना उनकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कान जी, अगर बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। गौहर साहब को अगर दोबारा आमंत्रित करना चाहें तो बुला लीजिए उनको, उसके बाद मैं अपनी रचना सुनाता हूँ, अगर वो तैयार है तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसके साथ ही हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप अपनी स्वचलित रचना इस मंच के साथ साझा करें। जी, धन्यवाद मुस्कान जी। मैं 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा। पहली रचना का शीर्षक है अंतिम गीत। पहली प्रीत का अंतिम गीत, पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। अब तक तूने निभाई हर रीत, फिर क्यों हुए अब भयभीत। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। माना के जुदा हुई अपनी राहें, दिल से निकलती हैं ठंडी आहें। गले में नहीं अब तेरी बाहें, स्वीकार करो ये प्रेम नजराना। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। मैंने तुमको चाहा दिल से, मैंने तुमको सदा दिल से चाहा, तेरी हर बात को मन से सराहा। अचानक क्यों आ गई ऐसी घड़ी, दिलों में बढ़ गई कैसी ये दूरी। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। दूर चले जाओगे तुम बेशक, फिर भी दिल में सदा रहोगे। मैं तो सह लूंगा जुदाई का गम, लेकिन तुम मेरे बिन कैसे रहोगे। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। अगर कभी याद मेरी आए, आंखों में सावन उतर आए, आंसुओं को तुम बहने मत देना, हाले दिल किसी से न कहना। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। जब भी कोई गीत सुनोगे मेरा ही चेहरा नजर आएगा। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। अब तक तूने निभाई हर प्रीत, फिर क्यों हुए अब भी। पहली प्रीत का अंतिम गीत सुनकर जाना मेरे मनमीत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी रचना पेश करने जा बहुत रहा हूँ अच्छा, जिसका शीर्षक है। जी जी धन्यवाद। स्वागत है सर। दूसरी रचना का शीर्षक है कोई तो है। हम्म। कोई नहीं है पास हमारे, कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। तन की आंखों से वो नहीं, मन की आंखों से दिखता है। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। जब जीवन अंधेरा होता, आशा का दीप जलाता है। टूटे मन के सूने आंगन में चुपके से वो मुस्काता है। दिखता नहीं किसी को पर हर पल साथ वही तो है। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। जब भी मन थक जाता है वो हिम्मत फिर दे जाता है। गिरने से पहले आकर वो बाहों में हमें भर लेता है। निस्वार्थ प्रेम की छाया में जीवन लगता अति सुंदर है। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। ना कोई आवाज़ सुनाई देती, ना कोई चेहरा नजर आता, फिर भी दिल की धड़कन में उसका ही एहसास समाता। सांसों की हर मधुर लय में उसका ही संगीत बसा है। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। जब भी भटके राहों में हम,
वो बनकर दीपक जलता है, सत्य प्रेम और करुणा बनकर जीवन पथ पर चलता है। जिसने मन की आंखें खोली उसने ही उसको देखा है। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। दास चंद्र की यही प्रार्थना, दास चंद्र की यही प्रार्थना, हर पल उसका ध्यान रहे। मन निर्मल हो, भाव पवित्र हो, स्वर्ण सदा भगवान रहे, स्वर्ण सदा भगवान रहे। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है। तन की आंखों से वो नहीं, मन की आंखों से दिखता है। कोई नहीं है पास हमारे, फिर भी लगे कोई तो है, फिर भी लगे कोई तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। और कहते हैं ना कि मंच के वरिष्ठ ही एक वट वृक्ष के समान होते हैं। तो आदरणीय की रचना हम सभी के लिए एक आशीर्वाद, स्नेह की तरह था, और उन्हीं की ही रचनाओं से हम लोग प्रेरित होकर कुछ नई कविताओं का सृजन करते हैं। तो चलिए, इतनी शानदार कविता के साथ आज हम लोग अपने कार्यक्रम का यहीं पे समापन करते हैं। अगले माह ठीक 5 और 6 सितंबर को आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।